दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या की राम मंदिर वाली जो जमीन है उस पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया है। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज में क्यों मीडिया नहीं चला रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ के साथ इसको प्रूव भी करेंगे ये जो मैं कह रहा हूँ किस तरीके से सही है और किस तरीके से इस तरह की चीज़ भारत में हो तो हिंदू कुछ नहीं कर सकता है। साथ में हम ये भी प्रूफ करने वाले हैं जिस तरीके से पहले पिछले वीडियो में जो चर्चा के तहत प्रूफ बाई प्रूफ एक्सपोज करते रहे, भारत में जो धर्मनिरपेक्ष कानून है वो कितना धर्मनिरपेक्ष है उसके बारे में जानेंगे। साथ में अभी हमारे रिपोर्टर ने एक दिल्ली में रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ पे मस्जिद के आगे पर्चा चिपका दिया गया है कि इसको 15 दिन के अंदर रेलवे तोड़ देगा। रेलवे की जमीन कोई भी दो मस्जिदें बनी हैं। हाँ, तो जो भी रेलवे की जमीन की मस्जिदें वो भी अब नहीं टूटेंगी, उस पर तुरंत स्टे दे दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। अलग अलग हाई कोर्ट क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं इसको आज हम प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे और राम मंदिर पे भी किस तरीके से क्या हुआ है वो भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ। मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम, मेरे साथ है अभय प्रताप जी। सबसे पहले तो ये कि अपने रिपोर्टर गए आलोक झा, उन्होंने वहां पे दिखाया कि 15 दिन के अंदर कोर्ट टूट जाएगा। मौलाना साहब से बस इतना पूछ लिया, मौलाना साहब कह रहे हैं कि रेलवे को जमीन हमने दिया, रेलवे कब आया भारत में, है ना। उन्होंने कह दिया कि तुम कब आए भारत में, है। इतने पे तो मौलाना साहब का दिमाग खराब हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा ये संपत्ति वक्फ की है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि ये संपत्ति वक्फ की है, हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया। देखिए, तो पहले तो ये हमारी अदालतें, हमारी हिंदू भाई घिसता रहता है। खैर हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाए, मैं लगा दूंगा, देख लेना। हमारी सुनवाई तुरंत नहीं होती, ये इतनी जल्दी वक्फ की, या ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है या ऐसे कहें एक छोटे से वर्ग ने जो कब्जा कर रखा है जुडिशरी पर, ऐसा क्यों है? देखो, दिल्ली की हम बात करें, रेलवे की ज़मीन पर बंगाली मार्केट में 2 मस्जिदें रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई। रेलवे ने नोटिस लगाया कि हमें कि आप आपकी जो मस्जिदें हैं आप इनको 15 दिन में हटाओ, नहीं तो हम इसको हटा देंगे, डिमोलिश कर देंगे, हटा देंगे। अब भैया दिल्ली वक्फ बोर्ड जिसका चेयरमैन अमानतुल्लाह खान है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया कि ये संपत्ति तो वक्फ की है, आप इसे कैसे तोड़ सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया, कैसे तोड़ सकते हो भाई वक्फ की संपत्ति। अब यहाँ दरअसल क्या है ना, यहाँ पर आप हाई कोर्ट को दोषी ठहराओ, उससे पहले एक सच जानना भी आवश्यक है देश को कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वक्फ एक्ट। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बोला कि ये मस्जिदें हमारी हैं, वक्फ की संपत्ति है, तो ये उसने सही बोला है। लेकिन एक चीज, ये मस्जिद जो है, लोग जो स्थानीय थे वो बता रहे कि 4-5 साल पहले नहीं थी, है ना। ऐसी कितनी सारी संपत्तियां हैं जो कुछ साल पहले तक दिखती नहीं, छोटी सी मजार होती है और वो फिर एक बड़ी मस्जिद में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद हमारा कोर्ट कुछ कर नहीं पाता। तो ये जो वक्फ एक्ट है इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए, है क्या? मजार हो या मस्जिद हो, वक्फ एक्ट ऐसा एक्ट है कि अभी हम जिस घर में बैठे हैं, अगर वक्फ, ये मन में सोच ले, अपने मन में सोच ले, ये देखो, हम एक सेक्युलर देश है। हाँ। देखिए, बहुत मैं हंस ले रहा हूँ लेकिन बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। वक्फ एक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले ना इसकी तह में जाना चाहिए। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना दिया मुसलमानों के लिए। तो जो पाकिस्तानी हिंदू वहाँ रह गए या वहाँ से इधर भाग आए, तो उन हिंदुओं की संपत्ति उधर बच गई। हाँ, तो वहाँ तो उनको मुस्लिमों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दी गई। अब हमारे यहाँ के कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो यहाँ की संपत्ति बच गई। अब नेहरू जी हमारे सेक्युलर नेता, अच्छा, चाचा नेहरू, फूल गुलाब का फूल लगा के चलते थे। उन्होंने कहा मुसलमानों की संपत्ति हम कैसे ले सकते हैं भाई। इन्होंने एक नई संस्था बना दी, वक्फ बोर्ड। हालांकि अंग्रेजों के जमाने से थी, लेकिन इन्होंने उसको अधिकार दे दिया, ऑफिशियल एक्ट बना दिया। वक्फ एक्ट 1954 में लेकर के आ गए। भारत एक सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर देश, लेकिन जहां पर एक इस्लामिक समीकरण साधने के लिए एक इस्लामिक कानून ही बना दिया, वक्फ एक्ट। वहां तक फिर भी ठीक था। नरसिम्हा राव ने 1995 में वक्फ एक्ट को टाइट कर दिया, अच्छा, भयानक तरीके से, कि वक्फ एक्ट गया, कहता यार ये संपत्ति इस्लाम से जुड़ी हुई है। वक्फ को पता चल गया इस्लाम से जुड़ी हुई कैसे, यहाँ पर कभी नमाज पढ़ी जाती होगी। अभय जी, आपको रोक के मैं एक चीज बता दूं, आप अपनी बात पूरी करना, कि वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ जो है उसका मतलब होता है वह संपत्ति या वह मतलब आप कहें पैसा जो अल्लाह के लिए
काम आता हो, यानी ऐसी संपत्ति जो अल्लाह के दीन के काम आती है, वो संपत्ति वक्फ एक्ट के तहत वक्फ की मानी जाती है। यानी कि कोई भी संपत्ति पे वक्फ दावा कर देता है तो वो अल्लाह की संपत्ति होती है, और अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं, तो कोई भी कोर्ट, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं छीन सकता। उस पर बाद में आएंगे। हाँ, तो आप अपनी बात को शुरू करिए। कानून ये आया कि वक्फ को लगता है कि संपत्ति कहीं ना कहीं तरीके से उससे जुड़ी हुई है। किससे? इस्लाम से। इस्लाम से। तो वक्फ कह देगा ये संपत्ति मेरी है, वक्फ कह देगा। और ये कैसे तय करेंगे कि ये इस्लाम से जुड़ी हुई है? कोई मुसलमान आके कह दे, जैसे मैं बताता हूँ, आपका नाम शिवम है, ये घर आपने 2020 में रमेश से खरीद लिया। ठीक है। 2020 में जमीन रमेश की थी, आपने रमेश को पैसे दे दिए, आपके नाम रमेश ने बैनामा कर दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड बोला कि 2020 में तो ये जमीन रमेश ने शिवम को बेची। अच्छा। लेकिन सन 2000 में या सन 2010 या कभी भी ये जमीन सलीम की थी। अच्छा, मतलब मैंने रमेश से ली, उससे पहले ये जमीन कभी भी सलीम की थी, और सलीम ने ये जमीन अल्लाह के नाम कर दी थी, वक्फ के नाम को दान दे दी थी, तो वो जमीन गई तुम्हारी। भाई ऐसे कैसे चली जाएगी? मैंने तो रमेश को पैसे दिए हैं। तुमने भले ही रमेश को पैसे दिए हों, लेकिन सलीम तो इसको पहले ही वक्फ के नाम कर चुका है। और वक्फ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वक्फ एक्ट कहता है। वक्फ एक्ट कहता है कि यही तो एक्ट है ना 1995 नरसिम्हा राव जब ये एक्ट लाए, तो उसमें यही तो हुआ कि वो जमीन कभी भी इस्लाम से जुड़ी रही हो, कभी भी वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। ये क्या तरीका? मतलब मेरी तो दाखिल खारिज है, मेरे नाम डॉक्यूमेंट है, रमेश ने पैसे लिए हैं, उसके नाम की जमीन मैंने ली है। जैसे ही वक्फ एक्ट लागू होता है, ये सारी दाखिल खारिज, सारे बैनामे, सारे आपके स्टाम्प पेपर मायने ही नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट से ये क्या मजाक है कानून का भाई? ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। उसके अच्छा, नरसिम्हा राव तो ये लाए सुलाए, हमारे मनमोहन साहब और ज्यादा सशक्त निकल गए। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने 2013 में संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा भी तो था शायद एक बार कि इस देश की संपत्ति पहला हक मुस्लिमों का है, इसीलिए तो उन्होंने एक एक्ट लाई, ये वक्फ एक्ट 2013। पढ़ लेना आप लोग भी, बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए पढ़ना। उन्होंने क्या कह दिया? वक्फ केवल सोच ले। अच्छा। वक्फ अपने मन में सोच ले कि ये संपत्ति हमारी है। हमारी मतलब किसकी? वक्फ की है। अगर वक्फ ने सोच लिया तो वो संपत्ति वक्फ की हो गई, ये हमारा घर है। वक्फ ने मन ही में सोच लिया कि ये फलाना नंबर कसरा की जमीन हमारी है, यानी वक्फ की है, और मुझे बताया भी नहीं वक्फ ने। वक्फ सीधा तहसील जाएगा, तहसीलदार को रजिस्ट्रार कार्यालय में नोटिस देगा कि वो जो संपत्ति खसरा नंबर इतना, मकान नंबर इतना इतना, ये संपत्ति वक्फ की है। वहीं पर वो स्वीकार कर लेगा रजिस्ट्रार यार उसकी अपील। अच्छा, अब एक चीज और, अब मुझे तो पता ही नहीं है यार, अब मेरा मन क्या है, मैं तो इस जमीन को बेचना चाहता हूँ, इस घर को। मैं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा फिर? हम जाएंगे अपने रजिस्ट्रार या तहसील बेचने जाएंगे ना। हम वहां गए, हमने गिराक भी लगा लिया जी, हम वहां लेकर के गए तो तहसीलदार या रजिस्ट्रार हमसे क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रार, तुम इस जमीन को नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वक्फ को लग रहा है कि हमारी है। अच्छा। हाँ, अब वक्फ को तो लग गया, केवल वक्फ को प्रमाणित भी नहीं करना कि संपत्ति इस्लाम से जुड़ी है। अब मुझे ये प्रमाणित करना है कि इस्लाम से नहीं जुड़ी है। वक्फ तो चैन से बैठेगा ऐसे। अच्छा। मैं भागूंगा, और कहां भागूंगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में। मतलब इनका भारत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग कोर्ट चलता है। क्या बात कर रहे हो यार? इन्होंने एक तो मेरे घर पे दावा ठोका, और अब इन्हें साबित नहीं करना है कि ये घर अभय प्रताप का नहीं है, अब ये मुझे साबित करना है कि ये घर अभय प्रताप का है, ये वक्फ का नहीं है। और इसके लिए भी मैं किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके लिए मुझे इनके कोर्ट में जाना। और इनके कोर्ट ने अगर बोल दिया कि हाँ वक्फ सही कह रहा है, तो मैं इसके विरुद्ध सिविल तो उनका कोर्ट है तो उन्हीं की बात करेगा। और उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट, अपने जो हमारे सिविल कोर्ट बने हुए हैं ना, उन सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकता, उनमें अपील नहीं कर सकते। no. तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा कैसे हो गया? ट्रिब्यूनल कोर्ट सबसे बड़ा हुआ ना। ये हम भैया कानून है, हुआ ना, तमिलनाडु में हुआ था। हाँ। पूरा का पूरा गांव पे तिरची करके गांव और उसके आसपास के 6 गांव पे कब्जा, 3500 कुछ एकड़ जमीन पे सीधे कब्जा। तिरची जिला उस गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया, गांव वालों को पता ही नहीं उस गांव के। और उस गांव में तो मुझे याद है अभी तक, ये जब मामला आया था कि 85% हिंदू थे, और उस गांव में मंदिर भी था एक 1500 साल पुराना। यही तो देखिए, बहुत संजीदगी वाली बात है। गांव में 1500 साल पुराना मंदिर, दुनिया में इस्लाम ही आया 1400 साल पहले, दुनिया में मंदिर 1500 साल पुराना है।
फिर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। दुनिया में इस्लाम नहीं था उस समय से, उस गांव में मंदिर था, फिर भी वो पूरा गांव वक्फ का हो गया। क्यों? वक्फ को लग रहा है कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है। ये मन में सोच जी, लिया ये जो यार। लगरा वाला पॉइंट है, ये कानून कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है शिवम बाबू, ये कानून बनाया गया। देखो, जब ये संशोधन हुआ वक्फ एक्ट 2013 मनमोहन सिंह ने किया, तो उसमें उन्होंने एक सेक्शन 40 ऐड करा। सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ को लग ले, वक्फ मन में सोच ले कि ये संपत्ति हमारी है, बस वक्फ को मन में सोचना है कि ये संपत्ति, ये पूरा गांव हमारा है। ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब मैं जैसे वक्फ हूं, एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे लगा कि ये पूरी जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी वक्फ की है। मैं जाऊंगा रजिस्ट्रार के यहाँ, मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे लग रहा है कि संपत्ति वक्फ की है, तो कोई भी अब वहां पर जो वहां के मालिक हैं, ऑनर, वो इस संपत्ति को बेच नहीं सकते। अगर वो बेचा तो पहले हमसे पूछा जाए, अब तुम्हारा ये घर है, क्या मजाक है यार। ये अब तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा मन किया बेचने का, तुम जाओगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार बोलेगा जी वक्फ वाले पहले ही दावा कर गए हैं कि तुम इसे बेच ही नहीं सकते। ये बहुत भद्दा कानून और मजाक है। और यहाँ पे अब सोचो, किसी हिंदू ने एक हिंदू से जमीन ली, और उससे पहले कोई सलीम कह दे कि ये तो मैंने वक्फ को दे दी थी, तो हिंदू की वो जमीन हिंदू की नहीं रहेगी। उसके लिए हिंदू को ही प्रूफ करना होगा। और वो प्रूफ कैसे करेगा भाई? उसने तो जमीन रमेश से ली है। जरूरत ही नहीं है ना उसको करने की, वो क्यों करेगा? वो कैसे कर पाएगा भाई? तो वो हिंदू तो प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। और उनको लग गया, और उनके लगने से ही सारा काम हो गया। तो यही हुआ, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में रेलवे की जमीन पहले मजार बनाई, फिर उसको मस्जिद का नोक दिया, उसके बाद और अब मस्जिद बना ली। अब वो अल्लाह के काम में उपयोग हो रही है। अब रेलवे को लगा यार ये तो मामला गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। रेलवे ने तुरंत उसके विरुद्ध एक्शन लिया और नोटिस ले दिया, हम इसको तोड़ेंगे। ये चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को वही वक्फ एक्ट 1995 की मिलाड, हमको नरसिम्हा राव ने कहा था, हमको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वक्फ एक्ट के फलाने फलाने सेक्शन के तहत आपको लग जाए, तुरंत तुम्हारा हो जाएगा। तो साहब हमें लग रहा है कि ये जमीन हमारी है, रेलवे तो बाद में आया, भले ही हमारी जमीन समतल पड़ी थी, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पर नमाज होती रही थी पहले, इसलिए जमीन हमारी है। हाई कोर्ट को मानना पड़ा और हाई कोर्ट को स्टे देना पड़ा। यही कारण है ऐसे ही कब्जा। दरअसल क्या है ना, वक्फ एक्ट, वक्फ एक्ट एक आदमखोर एक्ट है जो हिंदुओं की जमीनों को खाता है। मेरे तुम्हारे घर पे वक्फ कभी भी कब्जा कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। ये उनको ताकत वक्फ एक्ट को हमारा संविधान देता है। और एक चीज और विडंबना है भारतवर्ष की, कि भारत को संविधान में ही एक पंथ निरपेक्ष देश लिखा हुआ है ना। हाँ, धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, सेकुलर। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ एक्ट नहीं है। ये इराक, ईरान, सीरिया, और लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में इस्लाम के नाम पर इस्लाम के लिए वक्फ एक्ट है, जो किसी भी गैर इस्लामिक की जमीन कब्जे कर सकता है। इतनी ज्यादा कब्जा कर ली कि भारत में तीसरे ज्यादा जमीन पर कब्जा आने वाला संगठन बन गया। मतलब सरकार और रेलवे के बाद सबसे पास, सेना और रेलवे के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा जमीन है तो किसके पास है? वक्फ के पास। किस वक्फ के पास? माइनॉरिटीज का संगठन। माइनॉरिटीज का संगठन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठा है। जब भारत की रेलवे अपनी जमीन नहीं छुड़ा पा रही है वक्फ से, तो हिंदुओं को लगता है उसकी जमीन छूट जाएगी है? अब रेलवे क्या करोगे? वही तो, रेलवे क्या कर सकता है? रेलवे को उन्हीं का ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। वक्फ को तो वो जमीन साबित ही नहीं करनी है। शायद इन्होंने ताजमहल और इलाहाबाद हाई कोर्ट पे भी कब्जा ठोक दिया था। वो क्या था? वक्फ, हाँ, दरअसल यहाँ पर 2-4 बार ये बहुत बड़ा मजाक है, सुनो आप भी। इन्होंने ताजमहल पे ही दावा ठोक दिया। अच्छा, कहते हैं ताजमहल हमारा है। अच्छा, इस पे यार कोर्ट को गुस्सा होना पड़ा यार। क्या कोर्ट कहता है, क्या तुम ये फर्जी बातें लेके आ जाते हो यार? हमसे बड़ा कोई कोर्ट कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट को भी 2022 में मई में ये बात बोलनी पड़ेगी। एक मामला आया ट्रिब्यूनल कोर्ट वाला, और बोल दिया कि साहब ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला यार ये तुम अजीब मजाक, सुप्रीम कोर्ट, हम एक ऐसा कोर्ट देश में कैसे हो सकता है कि जो हमसे भी बड़ा हो जाए? लेकिन भैया अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो जाता? तो जज सोते रहते हैं क्या भारत के? जज देखो हमारे देश में मतलब सुप्रीम कोर्ट सब चीज संज्ञान ले लेता है। ये जो इस तरीके का एक तरफा एक्ट है, क्या इसको संज्ञान नहीं ले सकता? मैं बता रहा हूँ वक्फ एक्ट है ना, वक्फ एक्ट बनाया गया माइनॉरिटीज के नाम पर। दूसरा हमारा जो तुम बोल रहे हो ना कि ये जज साहब, इस मामले में जज साहब कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे?
हमारे देश की सर्वोपरि है। हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संसद सर्वोपरि है। संसद कानून बनाएगी और न्यायपालिका उस कानून पे अमल करेगी। तो संसद ने बोला है कि ये कानून लागू है, तो जज साहब उसको फॉलो कर रहे हैं। अब एक चीज और यहाँ पे आती है दोस्तों, इसी कानून के तहत आप सोच के चलिए कि वक्फ को सिर्फ ये बोलना है अब कि राम मंदिर से पहले तो उस जमीन पे जब इन्होंने खरीदी है राम मंदिर बनाने के लिए, यहाँ तो नमाज होती रही है। हाँ, वो दावा कर सकते बड़े आराम से कि बोल दें कि यहाँ पर मतलब हिंदू इतना पैसा चंदा करके दुनियादारी करके है ना, कल को राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया। राम मंदिर हमारा बन रहा है। हाँ। अब चूंकि राम मंदिर एक ज्वलंत मुद्दा है तो आसानी से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे देश में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, घुसपैठी भी 20 करोड़ है ना। हाँ। बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जाए और एक बार फिर वक्फ दावा कर दे कि यहाँ पर 1526 से लेकर 2019 तक यहाँ नमाज होती थी, लगभग 500 साल ये जमीन इस्लाम की रही है, तो ये जमीन वक्फ की है। अब तुम दावे ठोकते रहो ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वक्फ इसको कब्जा लेगा अगर चाहेगा तो। अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं, हमने राम मंदिर लड़के ले लिया। अब जो ये बार बार जो बोलते हैं ना, वो वैसे टाइप के लोग, कयामत तक बाबरी रहेगी, क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं, उन्हें पता है संविधान ने वक्फ एक्ट नामक एक चुनचुना इनको पकड़ा दिया है, और ये उसका तब प्रयोग करेंगे कि जो मुस्लिम आबादी अभी 20-25 है ना, ये 30 से 40 हो जाएगी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी हिंदुओं के खिलाफ, वो तो भैया बहुत सारी चीजें की इन्होंने। गांधी नेहरू परिवार ने हमारे ऊपर वक्फ तो एक आदमखोर एक्ट बना लिया कि भैया देखो, हिंदू को तुम पूरी तरह से दो कब बना पाओगे, तभी बना पाओगे इनकी जमीन हसीन। देखो 1995 का जो एक्ट है ना, 1995 के वक्फ एक्ट का सेक्शन 3, कोई भी संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या परोपकारी मान ली जाए तो वह संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। आर्टिकल 40, जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ एक्ट 2013 का सेक्शन 40, वक्फ को केवल लग जाए कि ये जमीन वक्फ की है, लगते ही वो जमीन वक्फ की हो जाएगी, सिर्फ लगने से हो जाएगी। 1995 का सेक्शन 40 ये कहता है कि सर्वे करेगा, वक्फ का सर्वेयर होगा, और वो सर्वेयर को असीमित शक्तियां हैं, अपने मन से सर्वे करके वो कह सकता है वक्फ की तो हो गई। इसके अलावा वक्फ का एक सीईओ होता है जो मुस्लिम ही होगा। और सेक्शन 28 वक्फ एक्ट का सेक्शन 28 वक्फ के सीईओ को यह अधिकार देता है कि वह कलेक्टर को भी आदेश दे सकता है। क्या बात कर रहे हो? कलेक्टर को आदेश दे सकता है। तो जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा कि ये जमीन वक्फ की है, आपको जमीन के नक्शे, रजिस्ट्री, पेपर लेकर वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, ताकि आप ये साबित करो कि ये जमीन आपकी है। उसी वक्फ के पास जाना पड़ेगा जिस वक्फ ने आपको नोटिस भेजा है। समझ रहे हो? और एक चीज और, आर्टिकल 40 जो है ना, ये बहुत ज्यादा दरअसल भयावह है। यही है, वक्फ इसी में ये अधिकार दे दिया कि वक्फ केवल सोच ले और फिर आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट जाओ, अर्थात इस मामले में वक्फ ही पुलिस है जो सोच रहा है। हाँ। उसी के पास जाना है कि ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है भाई। वक्फ ही पुलिस, वक्फ ही वकील, वक्फ ही जज। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे भी बड़ा हो गया ये। अब बताओ आप क्या कर सकते हो? कोई हिंदू कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए जमीनें लगातार कब्जा होती जा रही हैं। और इसीलिए दिल्ली में वो मस्जिद शायद अब ना भी टूटे, क्योंकि अगर वो वक्फ की जमीन है तो रेलवे कुछ कर नहीं सकता। देखिए बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज बता दूं अभय जी, बरेली और अलीगढ़, बरेली पैसेंजर चलती है, अलीगढ़ में एएमयू के आसपास जितनी भी जमीन है भाई, पटरी से जुड़े हुए मकान बने हुए हैं, और किसी की औकात नहीं है कि वहां तोड़ के दिखा दे, बुलडोजर चला। योगी जैसा शासक होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। और कारण क्या? उन्हें पता है उन्हें वहां बैठना है। अब यार कोई मुसलमान रहेगा तो ऑब्वियस है वो नमाज तो पढ़ेगा, और नमाज पढ़ लिया तो नमाज पढ़ लिया तो वो संपत्ति अल्लाह से जुड़ गई, और जैसे ही इस्लाम से अल्लाह से वो संपत्ति जुड़ी, वो संपत्ति वक्फ की हो गई। अब आपको पटरी वाली टेढ़ी करके निकालनी और दोस्तों उन्हें वहां से नहीं हटा सकते। और दोस्तों तमिलनाडु के वो जो 6 गांव है, वहां भी कोर्ट ये आदेश दिया है कि पहले वक्फ से क्लीन चिट लाओ, तब हम कुछ करेंगे। अरे यार वो मामला दरअसल क्या था, पूरा गांव था वो तिरची का, तिरची जिले का एक गांव था। एक आदमी को यार कुछ जरूरत पड़ी होगी या मजबूरी में आदमी अपनी राम करके कुछ नाम था, रामचंद या राम कुछ, उन्हें कुछ मजबूरी थी, वो अपनी जमीन बेचने गए साहब रजिस्ट्रार कार्यालय। रजिस्ट्रार बोलता है तुम जमीन अपनी बेच नहीं सकते,
बोलते भैया क्यों नहीं बेच सकता, जमीन तो मेरी है। कहता है इस जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक चुका है, अब पूरा गांव वक्फ के चक्कर काट रहा है। दरअसल देखो वक्फ इसकी दो चीजें करता है, वक्फ इस एक्ट का सहारा लेकर उगाई भी करता है। कैसे? आपकी संपत्ति है, मैंने आपको नोटिस भेज दूं कि संपत्ति तो मेरी है, अब आपकी तो फट गई ना, आप कहाँ जाओगे? कोर्ट। कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, आपको जानकारी नहीं तो कोर्ट जा सकते, कोर्ट से आप वापस आ जाओगे। अब तहसीलदार के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, वो बोलेंगे भैया वक्फ ही अब इसका निपटारा करेगा। अब आप वक्फ सदस्यों की जी हजूरी करो, ऐसा मत करो साहब, गरीब हूँ ये हूँ, वो आपसे डील करेगा आपकी जमीन की। बेचो या तो नहीं, कब्जा तो वो कर ही लेगा। दोनों स्थिति में मरा कौन? हिंदू। आप। तो ये जो एक्ट है वो हिंदुओं की जमीन कब्जाने का एक्ट है। ये तो 2 मस्जिदें तो सिर्फ उदाहरण है शिवम जी, देश भर में ऐसा अतिक्रमण अभियान जो ये कहीं पर भी ना बोलते ना हरी चादर डाल देते हैं, वो क्यों डालते हैं? इसीलिए 2-4 साल वो रह जाए वो मजा, उसके बाद तो वो वक्फी हो जाएगी। इसलिए आप यूसीसी की बात कर रहे हो ना, आप लाओ यूसीसी, लेकिन इस पर भी विचार करो। यूसीसी के अंतर्गत ये जो पर्सनल मजहबी कानून बना रखे हैं ना, इसका खात्मा करना पड़ेगा। 123 संपत्तियां दिल्ली के लुटियन इलाके की। चुनाव 2014 में चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा कर रहा था ना, किसकी? चुनाव की, आम चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, उसी दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ईमानदार बोलते ना, डॉक्टर साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। कितने ईमानदार थे? डॉक्टर साहब बहुत सेक्युलर थे। कितने सेक्युलर थे? ये उदाहरण मैं आपको ये बहुत बता रहा हूँ गंभीर, ज्यादातर लोग जानते भी हो लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जिस दिन चुनाव आयोग ने 2014 के आम चुनाव की घोषणा की, उसी दिन मनमोहन सिंह की सरकार ने लुटियन दिल्ली की, लोधी रोड, मथुरा रोड, इस इलाके की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम खरीदी। क्या बात कर रहे हो? जिस दिन चुनाव आयोग आचार संहिता लगा रहा था, क्या मनमोहन सिंह को पता था कि जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा इस देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे? उससे चंद मिनट पहले 123 संपत्तियां कह दिया। तो ये भारत की जमीन और संपत्ति के नेताओं की जागीर है जो ये करते रहे। अब खुश करने के लिए सिर्फ कोर्ट में फैसला गया, बीएचपी ने डाला, तो मोदी सरकार ने 123 संपत्तियां वापस ले ली, तो वक्फ फिर से कोर्ट चला गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या मजाक है ये? हिंदुओं को मारा तो हर तरीके से जा रही है। आदमी जीवन भर मेहनत करता है तब अपनी जमीन बना पाता है भाई साहब, और उस जमीन पर वक्फ केवल अपना दावा ठोक देता है, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। और इसलिए उनको हथियार मिला है। हम लोग भी ये जानते हैं ना, जो बोला जाता है 40 से बच्चे पैदा करके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? इनको मौलाना साहब यही तो सिखाते हैं मदरसे में। तो जमीन तो तुम्हें मिली जाएगी, मकान तो तुम्हें। परेशान हो रहे हो, बच्चे तुम पैदा कर लो, आज नहीं तो कल ये जो महल बना रखे हैं ना तुम्हारे पड़ोसियों ने, तुम्हारे ही तो है। हमारा वक्फ बोर्ड बैठा है, कर देगा दावा, बनाओ तुम, कब जाएंगे वो। और ऐसा होता आया है, बहुत ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है। नहीं तो वक्फ संपत्ति कहां से आई? ये लेकर के आया है क्या यार कहीं से? जहां बन होता है यार वहीं इसकी संपत्ति पैदा हो जाती है। एक चबूतरा आप बना के हरी चादरी तो बिछानी है, उसके बाद आसपास का एरिया उनका, एक ब्रेकर बनाया, हरी चादर बिछाई, हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करिए और YouTube पे जाके सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम जो ये जो कलई खोल रहे हैं ना, बहुत सारे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेन बॉक्स में धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, थ्रेड्स दे रहे हैं लोग क्या आप ये सब बनाना बंद करो। बीच में हमने इसीलिए वीडियो भी नहीं बनाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें YouTube पे अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।